पंजाब में हेड त्रिमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सल्तनत रावी चनाब में दोबारा बड़े रेले का खदशा। NDMA ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। भारत के पानी छोड़ने पर दरियाओं में शदीद तुगयानी का इम्कान। सल्तनत रावी चनाब में सैलाबी सूरत हाल बदतौर बरकरार। चनाब में हेड त्रिमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,32,000 तजावज कर गया। हेड मोहम्मद वाला से 6 से 7 लाख क्यूसक का रेला गुजरने का इम्कान। सल्तनत में हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड गंडा सिंह पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसक रिकॉर्ड। रावी हेड बलुओ की पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 1,44,675 क्यूसक तक पहुँच गया। दर्जनों बस्तियां जेर आब। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। रावी में हेड सुधराई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,05,604 क्यूसक रिकॉर्ड। दरियाई बेलेट में पानी घरों में दाखिल। हजारों अफराद मुतासर। सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें तबाह। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह कम होने लगी। 100 से ज्यादा मौजा जात हाल ज़ेर-ए-आब। हेड पांचनन पर पानी की आमद 92,307 क्यूसक हो गई। माड़ी पत्तन में सैलाब से मुतअद्दिद घर मलिया मेट। मुल्तान चनाब ने नशीबी इलाके की 138 बस्तियों को लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी कपास समेत दीगर फसलें तबाह। काड़ा में रावी के रेलों ने दर्जनों देहात कोड डबो दिया। सल्तनत में सुपर फ्लड ने पंजाब में क़यामत ढा दी। तहद निगाह फैले पानी से निजाम जिंदगी मफलूल। सल्तनत रावी और चनाब में संगीन सूरत हाल। शकरगढ़ नाला बह में सैलाबी पानी से फतेहपुर के करीब पुल बह गया। मुतअद्दिद देहात का शकरगढ़ से जमीनी राबता मुनक़ता। शोरकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाऊ पुल से 4 लाख क्यूसक पानी का बहाव। सैलाब के बहस 200 से ज्यादा देहात मुतासर। तरबेला में पानी जखीरा करने की सलाहियत खत्म। डैम में पानी की आमद 2,02,000 क्यूसक रिकॉर्ड। कमालिया चीजा वतनी रोड पर सैलाबी पानी से बड़ा शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। नाला डेक में सकरोड़ के मकाम पर तुगयानी। नाला डेक में सिकरोर के मकाम पर तुगयानी। शहरी रेले में बह गया। दरख्त पर चढ़कर जान बचाई। उडियारों में 3 नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर चल बसे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का मुआयना। अज़वात और इलाज मुआवजा की फरहमी के बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का दायरा का मजीद बढ़ाने की हिदायत। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। मरियम नवाज की हिदायत। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। मुखालफिन किसी फैक्ट्री को बचाने का प्रोपगंडा कर रहे हैं। हमारी तरजीह इंसानी जानों को बचाना है। जंग के करीब अवाम को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला का जंग से मुअल्लका हिफाजती बंद का भी दौरा। मरियम नवाज ने नन्ही बच्ची से इजहार शफकत किया। मामर खतून ने मरियम नवाज का हाथ थाम कर दुआएं दी। वज़ीर आला की आमद पर अवाम का जम गफीर पर जोश से इस्तकबाल किया। अहले इलाका के मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे। शहरियों को वज़ीर आला मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार। अहले खाना ने शुक्रिया अदा किया। नारे लगा कर रुखसत किया। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। नसीबी इलाके डूब गए। शहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बाराखू के इलाके में कई फुट पानी जमा। खियाबान सर सैयद ज़िया कॉलोनी में बरसाती नाला फिर गया। पानी लोगों को घरों में दाखिल। ट्रैफिक का निजाम दरम भरम। गाड़ियों की लंबी कतारें। कटारियां नाला लाई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद। खतरे के सैरन बजा दिए गए। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। लाहौर मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वजीराबाद, डस्का, पसरोर, नारोवाल, हरीपुर में तेज बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। मुजफ्फराबाद और बाग में जम कर बादल बरसे। पिशावर और मालाकुंड में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बलाई इलाकों में शहरों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बोनियर, पीर बाबा और मुजाफात में तूफानी बारिश। पानी बाजार में दाखिल। बोनियर में हंगामी सूरत हाल। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। नदी नालों में तुगयानी पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर जिले इंतजामिया हाई अलर्ट। मुसलसल बारिश के बायस सैलाब का खतरा ज्यादा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा इंतहाई पसंदी और दहशत गर्दी खित्ते में अमन के लिए खतरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ ममालिक ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब इन ममालिक के झूठे बयाने पर यकीन नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशत गर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान हमसायों से कुशीदगी के बजाय डायलॉग चाहता है। पाकिस्तान खित्ते और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम चाहता है। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और
مویشیوں کی شدید نقصان پہنچا۔ غزہ کے حالات دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان فلسطین کے دورے ریاستی حل کا حامی ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت بنیادی اصول برقرار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی پاکستان کے دہشت گردی سے متعلق موقف کی تائید۔ جعفر ایکسپریس اور غزدارے میں بچوں کی سکول بس پر حملوں کی مذمت۔ ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عدم میں مداخلت بنیادی اصول قرار۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرا معیار ناقابل قبول ہے۔ دہشت گرد گروہوں کو سیاسی یا کرائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ SCO کا پائیدار ترقی کے لیے تعاون مستحکم کرنے کا اتفاق۔ فلسطین میں فوری پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ SCO کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی شریک۔ پاک ایران تعلقات میں مذمت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وزیراعظم کی آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے ملاقات۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر مبارکباد۔ تجارت، توانائی، دفاع کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ خطے میں روابط کے فروغ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم کی عارضی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ شہباز شریف تیاجن سے بذریعہ بلٹ ٹرین بیچنگ پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر نیشنل پیپلز کانگریس کی رکن وینگ ہانگ کے استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف عالمی فاشزم کے خلاف جنگ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ چینی صدر کا بیان، دنیا کو طاقت کی سیاست اور بالادستی کے خلاف متعدد ہونا چاہیے۔ چند ممالک کے اصول دنیا پر مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناوع درخت بن چکی ہے، چینی صدر شی جن پنگ نے کہا۔ چینی صدر کی SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز۔ چین ممبر ممالک کو 10 ارب یوان کا قرض دے گا۔ SCO رکن ممالک چاند پر تحقیقاتی اسٹیشن میں شمولیت اختیار کریں۔ عالمی تعاون سے یوکرین میں امن کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، روسی صدر پوٹن نے کہا۔ ٹرمپ سے طے امور یوکرین بحران کے حل کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ روسی صدر نے یورپ کو یوکرین بحران کا ذمہ دار قرار دیا۔